प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस संबोधन की जमकर तारीफ की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने को लेकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बाबत एक लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमित शाह जी ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदाय की अनदेखी करने के बारे में कांग्रेस पार्टी के काले इतिहास को उजागर कर दिया है। ये संबोधन काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ और उनके कई सालों के कुकर्मों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा तो ये उनकी भूल है। उन्होंने कहा कि खासकर डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस जिस तरह से अपमानित किया उसे कभी छिपा नहीं सकते। कांग्रेस कभी गलतफहमी में ना रहे। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संविधान निर्माता का अपमान करने वाली कांग्रेस के काले इतिहास की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह से तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखी और कांग्रेस पार्टी के काले इतिहास के पन्नों को खोलकर रख दिया, वे पल बहुत ही प्रभावित करने वाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नाटकीय तरीके से अपने पापों को छुपाने में लगी है। पीएम ने आगे लिखा कि दुख की बात तो ये है कि कांग्रेस के लोग इस सच्चाई को जानते हैं फिर भी इसे छुपाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक ही परिवार के नेतृत्व वाली अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा कि कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उस पार्टी के लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उन्हीं के शासनकाल में हुए हैं। सालों तक सत्ता में बैठे रहे लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। पीएम मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर की अनदेखी और उपेक्षा को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनको हराने के लिए चालें चली, यहाँ तक कि उन्हें भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया गया। उनके चित्र को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से भी इनकार किया। बाबा साहेब को भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी सत्ता में थी। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज जो कुछ भी हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही है। हमारी सरकार ने पिछले एक दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विजन को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। SC/ST अधिनियम को मजबूत किया है। हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों मसलन स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन का उद्धार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थलों पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड भी विकसित किया है जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। वे लंदन में जिस घर में रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। बता दें प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी कांग्रेस के उस आरोप के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में भारत की गौरवशाली 75 वर्षों की संविधान यात्रा विषय पर बोलते हुए बाबा साहेब का अपमान किया है। विपक्ष ने अमित शाह के वीडियो का एक हिस्सा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।